गुड इवनिंग चिल्ड्रन। आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट दमू, इसमें आप सभी का वेलकम है, स्वागत है, इस्तकबाल है। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं मैथ्स का बेस। यानी मैथ्स का बेस जानने के लिए हमें जो छोटी छोटी बातें हैं उनको जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे साइन। ठीक है, साइन होता है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, यानी जोड़ने का, घटाने का, गुणा का और भाग का। ये चार चिन्हों की बात होती है मैथ्स में। ठीक है, जिनका मैक्सिमम जो है सबसे ज्यादा इसका इनका यूज होता है। अब अपन बात करते हैं नंबर्स पे। ठीक है, जब तक नंबर्स नहीं होंगे उनके बीच में जब ये साइन नहीं होंगे तो इन साइन का कोई मीनिंग नहीं है। इनका मतलब तभी है जब इनको दो नंबर्स के बीच में सजा दिया जाए, लगा दिया जाए, तब इनका अपना एक इम्पोर्टेंस, अपना एक मीनिंग जो है वो बनता है। नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि नेचुरल नंबर्स, यानी जो हमें नेचर से नंबर्स मिलते हैं उनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो हमें प्रकृति से मिलती हैं उनको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, है ना। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि 1 2 3 4 5 6 प्लस इंफिनिटी, ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं? नेचुरल नंबर्स हैं। यानी हमेशा ये पॉजिटिव होते हैं, यानी धनात्मक होते हैं, और इनके आगे प्लस साइन होता है। ये +1 से +2 +3 और प्लस इंफिनिटी तक चलते हैं। यानी सारे वो नंबर्स जो पॉजिटिव होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, हमें नेचर से मिलते हैं, इन सारे नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। नेचुरल नंबर्स का जो बेस है वो आपके सामने है। अब हम बात करते हैं होल नंबर्स की। तो ऐसे नेचुरल नंबर्स जिनके आगे हम जीरो इंक्लूड कर दें, यानी जीरो और शामिल कर दें, तो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स आप देख सकते हैं, +1 +2 +3 +4 +5 +6 डेड प्लस इंफिनिटी तक, ये सारे नेचुरल नंबर्स। इसमें हमने जीरो और इंक्लूड कर दिया, जीरो को शामिल कर लिया, तो अब आप जीरो के आ जाने से ये बन जाएगा होल नंबर्स, यानी पूर्ण संख्या बन जाएगी ये। जैसे कि आपने देखा नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं। अब बात करते हैं होल नंबर्स, यानी पूर्ण संख्याओं की। तो अब संख्याएं जो है पूर्ण हो गई, कंप्लीट हो गई। ठीक है, इनकम्प्लीट काम से क्या हो गया? अब कंप्लीट हो गया। अब जीरो के आने से सारे नंबर्स जो है वो होल नंबर्स बन गए, तो अपने पास कंप्लीट नंबर्स आ गए। इसको हम टू पार्ट में डिवाइड कर देते, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स वो नंबर है इनमें से 0 2 4 6 8 10 12, वो सारे नंबर्स जिसमें 2 से पूरा पूरा डिवाइड चला जाए, यानी 2 से पूरा पूरा डिविजिबल हो, मतलब वो पूरा 2 से उसमें भाग चला जाए। ऐसे नंबर्स को हम हमेशा इवन नंबर्स कहते हैं। इवन नंबर्स की हमें बहुत जरूरत पड़ती है मैथ्स में। तो मैथ में जब हम इवन नंबर्स का यूज करते हैं, जब हमें बहुत सारी जगह पर इसका इस्तेमाल करना होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि इवन नंबर से। इवन नंबर मतलब 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ठीक है ना, 120 122 202 204, ये सारे के सारे नंबर इवन नंबर से पूरा पूरा 2 से डिवाइड जा रहा है। 0 में भी 2 का डिवाइड जाएगा, 0 आएगा, 2 में 2 का डिवाइड जाएगा, 1 आएगा, 4 में 2 का डिवाइड जाएगा, 2 आएगा, 6 में 2 का डिवाइड जाएगा, 3, 8 में 2 का डिवाइड जाएगा, 4, इस तरीके से 10 में 2 का डिवाइड 5। ऑड नंबर, ऐसे नंबर जिसमें 2 का डिवाइड नहीं जाता, यानी वो कोई भी पेयर नहीं बनते इसमें। अब पेयर नहीं बनेंगे, 2 का डिवाइड नहीं होगा, तो ये इवन ऑड नंबर हो जाएंगे। ऑड नंबर कौन कौन से? 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ये सब आपके ऑड नंबर है। तो नॉलेज के लिए हमें नंबर्स के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। हम डिटेल में आगे चल के आगे के सारे वीडियोस में हम आपको नंबर जो सिस्टम है पूरा आपको पढ़ाएंगे, मगर अभी फिलहाल हमने थोड़ा सा, हमें आज शुरू करना है एडिशन सब्ट्रैक्शन, उसके लिए हमें थोड़ा सा इसका बेस नंबर्स के बारे में मालूमात होना जरूरी है। इसी की कोशिश की जा रही है कि आपको थोड़ा सा बेस बताया जाए। अब अपन बात करते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैथ्स में, और इन इंटीजर्स का जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हैं तो उस वक्त हमसे बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं। जो सारे बच्चे हैं 5th से 10th तक के, ज्यादातर बच्चे जो है वो मिस्टेक करते हैं इंटीजर्स के एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में। तो हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इंटीजर्स। तो यहाँ हमें इंटीजर्स तक पहुंचना था, इसलिए हमने आपको नंबर्स, होल नंबर्स, इवन नंबर्स और नंबर्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया, थोड़ा सा इनके बारे में बताया, क्योंकि हम जब इनको जान लेंगे तभी तो इंटीजर्स को जान पाएंगे। अब इंटीजर्स की बात करते हैं तो सारी की सारी पॉजिटिव नंबर्स
सारी की सारी नेगेटिव नंबर्स, एक पॉजिटिव नंबर्स की दुनिया है, एक नेगेटिव नंबर्स की दुनिया है, और इसमें जीरो भी इंक्लूड कर दिया गया है, जीरो भी इसमें शामिल है, ठीक है ना। जीरो जो है वो इसमें शामिल है, जीरो जो है वो आपका न्यूट्रल है, मतलब उदासीन है, ना जो पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा, आप देख सकते हैं। इसके बाद +1 +2 +3 +4 +5 ये सारे के सारे प्लस इंफिनिटी तक यानी अनंत संख्याएं हैं। और इधर देखें -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ भी देखें तो नेगेटिव भी एक अनंत दुनिया है, मतलब इसमें अपन इसको कहीं से भी काउंट नहीं कर सकते, इतनी संख्याएं हैं। तो यहाँ पर सारी नेगेटिव सारी पॉजिटिव और जीरो को इंक्लूड कर लें तो ये बन जाता है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के अंदर आप देखें नेचुरल नंबर भी है और इसमें होल नंबर्स भी है, और फिर नेगेटिव के साथ शामिल होंगे तो इंटीजर्स बन गया। अगर हमने नेगेटिव शामिल कर दी तो वो नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं होगा बल्कि इंटीजर्स होगा। इंटीजर्स को जानने के लिए हमें ऑल पॉजिटिव ऑल नेगेटिव और जीरो इनको इंक्लूड किया जाता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहला जो हमारा रूल है, सबसे पहले देख लेते हैं कि ये से मान लीजिए नंबर 2 लिखा हुआ है, चलिए ठीक है 2 लिखा है भाई, 2 एक नेचुरल नंबर है, वेरी गुड। 2 जो है होल नंबर है, ठीक है। 2 इवन नंबर है, ठीक है। 2 जो है वो हमारा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। यानी अब हम 2 को जान गए कि ये 2 लिखा है, इसका मतलब 2 क्या है? 2 हमारा है नेचुरल नंबर, 2 हमारा है होल नंबर, और 2 हमारा है इवन नंबर। अब ऑड में तो मिल नहीं रहा तो उसको ऑड नंबर नहीं कहेंगे भाई। अब हमारा 2 जो है वो इंटीजर्स भी है ना, एक इंटीजर भी है। कैसा इंटीजर है? पॉजिटिव इंटीजर है। तो हमें जानना होगा कि ये पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर नहीं है, और ये ऑड नंबर नहीं है, तो ऑड नंबर नहीं है, नेगेटिव इंटीजर नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर है, और इवन नंबर है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है। ये मालूमात होना यही बेस कहलाता है। हमें चीजों का मालूम हो जाना, यानी हमें वो चीज पता चल गई आज के भाई ये 2 है क्या। अब हम बात करते हैं इसके आगे की दुनिया की, क्योंकि ये एक नंबर है, और इस नंबर का अगर हम टाइप पूछें आपसे तो आप बोलोगे सर नेचुरल नंबर है, ठीक है। इसके पहले वाला नेचुरल नंबर 1, इसके पहले वाला सर उसके पहले कुछ नहीं। ये मालूमात बेस कहलाता है। हमारा बेस, हमारी फाउंडेशन, हमारी नींव जितनी मजबूत होगी उतनी ऊंची इमारत हम तैयार कर सकते हैं। मैथ हम बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, प्रैक्टिस कर कर उसमें अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं, मगर पहले हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसकी हमें मालूमात हो, यानी हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप ही से बात कर रहे हैं कि बताइए कि 2 क्या है, तो आप बोलेंगे कि 2 क्या है? नेचुरल नंबर। इट इज राइट, ठीक है। 2 क्या है भाई? आप कहोगे होल नंबर, तो ये भी सही है। 2 क्या है? इवन नंबर, ये भी सही है। 2 क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी सही है। यानी सारे जवाब जो आपने दिए हैं, सारे के सारे आपके रिप्लाईज जो है वो बिल्कुल सही है, आपके आंसर सही है, दुरुस्त हैं, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की कि 2 जो है पॉजिटिव होता है हमेशा। इसका साइन अगर प्लस भी लगा तो प्लस आप कंसीडर करेंगे, प्लस अपन यहाँ पे सपोज करेंगे, प्लस यहाँ पे अपन लेट करेंगे, प्लस को मानेंगे कि भाई यहाँ प्लस होता है। यानी आपको ये मालूमात के लिए बेस आपका मजबूत कब होगा? जब आपको पता होगा कि ये 2 लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, 100% है। आपको बिना किसी शक शुबा के इसको +2 मानना है, ठीक है। चलिए नंबर 2 पे आते हैं कि 2 जैसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 1 लिखा है, 2 1 जा 2, 2 एकम 2। अब आप देख रहे हैं कि 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, इसका मतलब 2 into 1 लिखा जा सकता है, इसको 1 into 2 लिखा जा सकता है, ठीक है। 2 बातें आ गई निकल के। तीसरी बात देखते हैं भाई अपन, 2 को हम लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई 1। अगर हम 1 का डिवाइड करते हैं 2 में तो 1 2 या 2, अगर हम 2 में 1 का भाग दें तो 1 दूनी 2, यानी 2 बार जाएगा, तो कंप्लीटली 2 यानी 2 आ जाएगा इसका भागफल। तो भाजक अगर हम 1 लिख दें, अगर इसका हम डिवाइजर 1 लिख दें तो इससे कोई इश्यू नहीं है, कोई भी इससे फर्क नहीं पड़ता, किसी भी तरह का कोई अंतर नहीं आता है। इसीलिए हम इसको ऐसे भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसको ऐसा दर्शा सकते हैं। अब 2 को हम लिख सकते हैं 2 टू द 1 की पावर, इसको पावर के फॉर्म में, हम इसको एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में देखें तो 2 टू द 1 की पावर लगा दी हमने। तो 2 को हम इन 4 फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं, इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आपको भी ये चीज समझनी है कि 2 को हम कैसे कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। प्लस का 2 है, मैंने पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई, अब 2 मतलब क्या? नेचुरल नंबर, इट्स ओके। होल नंबर, इट्स ओके। इवन नंबर, इट्स ओके। बट यहां से निकला इंटीजर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा मैथ्स में, तो बेस में हमारा 2 पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर है, बाकी चीजें भी मालूम होना चाहिए, अच्छी बात है। बट यहाँ पॉजिटिव इंटीजर है, 2 में मल्टीप्लाई में 1 है,
2 में डिवाइड में 1 है और 2 की पावर। बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल आपको यकीन जाने आप, बिल्कुल आपको स्टार्टिंग से पढ़ाया जा रहा है, यानी आपको बिल्कुल जीरो लेवल से मैथ में स्टार्ट किया जा रहा है। अगर आप इन सारी चीजों को बड़े ध्यान से देखते हैं, समझते हैं, किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। उसका आपको बिल्कुल अगले जो वीडियो, नेक्स्ट जो वीडियो होगा पार्ट 2, उसमें जरूर उसको बता दिया जाएगा। जरूर ध्यान दें आप लोग। अब यहाँ देखते हैं कि जैसे 2 है, अब 2 की जगह हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। जैसे कांस्टेंट होता है, अचर अचर राशि होती है, अचर संख्या होती है, पर हम एक वेरिएबल लेते हैं, चर राशि लेते हैं, जिसको है ना अननोन वैल्यू भी कहते हैं, जिसका मान हमें पता नहीं होता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या नहीं मालूम, पर 2 फिक्स के भाई 2 है ना। तो अब मगर यहाँ तो वही अननोन है, इसको कहते हैं वेरिएबल। अब वेरिएबल में आप देखें कि इसी तरीके से अगर आप फ्रेम करें, देखें, दर्शाएं, तो ये x कैसा होगा, पॉजिटिव x होगा। x कैसा होगा, 1 and 2 में x होगा। x के अपान में 1 लिख सकते हैं, x की पावर 1 लिख सकते हैं। जिस तरीके से आपने 2 को मेंशन किया, इसी तरीके से वेरिएबल x, इसी तरीके से वेरिएबल y, इसी तरीके से वेरिएबल z, इसी तरीके से 3, इसी तरीके से 4, इसी तरीके से 1, सारे नंबर्स के साथ यही मामला बनेगा जो इस 2 के एग्जाम्पल को हमने मेंशन किया है। 2 के एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश की है। इसी तरीके से 3, 4, 5, 6 जो भी आप चाहो कर सकते हो। यानी आप अपना जब एग्जाम्पल लेंगे तो 2 के अलावा 3, 4, 5 इस तरीके से आप नोट्स भी बनाते जाएं, नोट भी करते जाएं और इनको अच्छे तरीके से समझे। बार बार वीडियो देखें और जब तक आपको समझ में नहीं आ रहा आप कोशिश करें, तो जो डाउट से आप पूछें। अब चलते हैं एक्स वाई। अगर कहीं एक्स वाई लिखा हुआ है मैथ्स में, इसका मतलब क्या है, एक्स इंटू वाई, यानी एक्स और वाई के जो बीच में रिलेशनशिप होगी, मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन होगा, वो एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, यानी एक्स वाई, एक्स का बाई टाइम्स है, बाई का एक्स टाइम है, एक्स और बाई में आपस में मल्टीप्लिकेशन है, यानी दोनों प्रोडक्ट के सामने दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, दोनों का इंटू है। एक्स इंटू एक्स मल्टीप्लाई वाई लिख दें, एक्स इंटू वाई लिख दें, एक ही बात है। चलिए एक्स वाई को अपन प्लस एक्स वाई, अगर आप देखें तो वापस पूरी कहानी ऊपर की दोहरा दीजिए, प्लस एक्स वाई, 1 इंटू एक्स वाई, एक्स वाई अपान 1 और एक्स वाई की पावर 1, यानी वहीं से अपन शुरू हो गए। 2 और एक्स का जैसे एग्जाम्पल दिया हमने, इसी तरीके से 2x का एग्जाम्पल भी होगा, एक्स स्क्वायर का एग्जाम्पल भी होगा, एक्स वाई का भी एग्जाम्पल होगा। अब हम आते हैं, इतना जानने के बाद थोड़ा सा हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आज डेट है 1 जून 2020 संडे। आज से हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और आप सभी से क्लास में पूरी दिलचस्पी से आप पढ़ें, देखें। आपको मैथ अगर स्ट्रॉन्ग करना है, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक क्लास में भी आपको काम आएगा, और खास तौर पे सारे के सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं, उन सभी परीक्षाओं में मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आता है। और वहां पे अगर हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अगर हमारा बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो फिर वहां मैथ समझ में नहीं आती, मैथ ऊपर से जाती है। तो हम वही कोशिश कर रहे हैं कि पूरे के पूरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो खास तौर पे आपका 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, जहां तक आप चाहो, जो भी आप जहां भी जिस क्लास की मैथ पढ़ोगे, वहां आपके लिए अगर आप बेसिक लेके चलते हैं तो बहुत अच्छे से मैथ का क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए आगे चलते हैं एडिशन रूल पे, यानी एडिशन को हम जोड़ या प्लस का आप साइन यूज करते हैं। एडिशन मतलब होता है जोड़ना, यानी जोड़ने की क्रिया। अब इसमें सबसे पहले इक्वल साइन देखते हैं। इक्वल साइन अगर होंगे, यानी बराबर यानी समान चिन्ह होंगे, यानी प्लस प्लस, तो हम यहाँ पर एडिशन रूल फॉलो करेंगे। एडिशन का जो रूल है वो हमेशा इक्वल साइन को देखकर किया जाता है। नंबर 2 जो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो है लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स का मतलब होता है समान पद, यानी है ना, समान पद मतलब दोनों के ऐसे पद हो जो समान रूप से बराबर हो, यानी वेरिएबल भी एक से हो और इसकी पावर भी एक सी हो, तब जाके वो लाइक टर्म्स होंगे। जैसे 2 और 4 आप देख सकते हैं कि 2 और 4 दो क्या है, नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर्स के ग्रुप में से अपन ने 2, 4 निकाला, मतलब ये क्या हो गया, नंबर यानी नेचुरल नंबर। और 2 और 4, तो यहाँ पे जो 2 और 4 है वो लाइक टर्म्स होगा, क्योंकि ये दोनों नेचुरल नंबर, लाइक टर्म्स यानी समान जातीय पद। अब दूसरा चलते हैं 0, 6। अब आप 0, 6 देखें तो 0 और 6 होल नंबर आ गए। 0 और 6 जो है वो दो आपके होल नंबर है, तो ये भी आपके लाइक टर्म्स होंगे। तीसरा चलते हैं -2, -4। अगर हम -2, -4 की बात करें तो ये दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर्स है और नेगेटिव इंटीजर्स है, तो दो नेगेटिव इंटीजर्स आ गए, इनका भी आपस में। अब -8 + 4 यानी एक नेगेटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर, ये भी दोनों इंटीजर्स के एग्जांपल हैं, तो ये भी आपके लाइक टर्म्स होंगे, इनका भी आपस में जोड़ना एडिशन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं x और 2x। अब आते हैं वेरिएबल पर, यानी अब अपन जब अलजेब्रा पढ़ते हैं
एलजेब्रा स्टार्ट करते हैं तो एलजेब्रा के अंदर हमें एक्स और 2x को ऐड करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, है ना, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो ये सब एलजेब्रा में हम पढ़ेंगे। तो एक्स और 2x जो है वो एक्स एक्स देखिए आप, कोफिशिएंट कुछ भी हो, एक्स एक्स जो है वो आपके समान पद हो गए, लाइक टर्म्स होंगे, 2y 6y, z माइनस 2z, a 3a, p माइनस 2p, 5x स्क्वायर 6 है। यहाँ गौर करने वाला कि x यानी वेरिएबल भी x का हो और उनकी पावर भी x की हो। अगर यहाँ x है और यहाँ पर x स्क्वायर है तो वो लाइक टर्म्स नहीं होंगे। अगर यहाँ पे x क्यूब है और यहाँ x स्क्वायर है तो लाइक टर्म्स नहीं होंगे। यानी पावर भी अगर आपके मतलब दोनों की वेरिएबल x है यानी x x है और साथ ही साथ उनकी पावर भी x है, तब इनको हम समान जाति पद यानी लाइक टर्म्स कहेंगे। लाइक टर्म्स के लिए जो शर्त है, जो कंडीशन है, वो वेरिएबल भी एक से होना चाहिए और उनकी पावर भी एक से। तो ये जो एडिशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है वो हमें ये मस्ट नो, हमें मालूम ही होना चाहिए हर हाल में। तो 5x ये लाइक टर्म्स है, एक्स वाई माइनस 3x ये लाइक टर्म्स है। अब आप देखें कि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ माइनस 3 है, एक का कोफिशिएंट यानी इसका गुणांक क्या है 1, इसमें किस चीज का गुणा है एक्स वाई में 1 का, क्योंकि हम बता चुके हैं कि एक्स वाई में 1 का मल्टीप्लीकेशन है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ेगी पीछे का पूरा आपको आगे रिपीटेशन होगा, मतलब रिपीट होगा, यानी काम काम आने वाला है आपका। इसीलिए आप लोग क्लास को बहुत अच्छे से सीरियसली मतलब पूरे मन से पूरे दिल से आप देखें, वरना कोई मतलब नहीं है फॉर्मेलिटी का। हमने आपके लिए मेहनत की है, अपने सारे एक्सपीरियंस को झोंका है सिर्फ इसलिए कि आपका बेस बहुत स्ट्रांग हो जाए। और आपका अगर बेस अच्छा हो जाएगा तो यकीन जानिए आप मैथ्स में एक अच्छे स्टूडेंट बन जाएंगे। ठीक है, चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट सभी के लिए। 5x स्क्वायर 6x स्क्वायर, ठीक है, एक्स वाई माइनस ये और 3p स्क्वायर 6p स्क्वायर, इसमें pp आप देख सकते हो स्क्वायर स्क्वायर जो पावर x ही है। तो ये सारे के सारे लाइक टर्म्स हैं। इतने सारे एग्जांपल इसलिए लिखने पड़े क्योंकि हमें समझना होगा कि हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, तो दोनों जो एडिशन सब्ट्रैक्शन हैं उसमें हमें लाइक टर्म्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है। लाइक टर्म्स ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसीलिए हमें भाई आप ध्यान दीजिए कि हमें लाइक टर्म्स सबसे पहले जानना जरूरी है। अब आप रूल देखें कि अगर प्लस प्लस का साइन है तो आंसर का साइन प्लस होगा, माइनस माइनस है तो आंसर का साइन माइनस, और अगर प्लस नहीं लगाएंगे तो प्लस कंसीडर किया जाएगा यानी माना जाएगा। और दोनों नंबर को क्या करना है, ऐड करना है। टू और मोर देन टू नंबर के अगर साइन बिल्कुल इक्वल साइन है, मतलब प्लस 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 है, माइनस 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 है, और वो नंबर ढेर सारे हो, माइनस 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 8-10 नंबर लिखे हो, तब भी हम उनको ऐड ही करेंगे, एडिशन रूल ही लगेगा वहां पर, क्योंकि सबके समान चिन्ह है, सबके समान चिन्ह होंगे, समान पद होंगे, तो हम उनको जोड़ देंगे। तो इसमें इक्वल साइन और लाइक टर्म दो चीजें अपन को देखना है बड़े ध्यान से। दो चीजें अगर बिल्कुल सही पाई जा रही हैं तो आप बिल्कुल 100% उनको ऐड कर सकते हैं। प्लस प्लस अगर साइन है, माइनस माइनस साइन है, तो हम क्या करेंगे, प्लस प्लस का प्लस, माइनस माइनस का माइनस, और हमें नंबर्स को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, यानी हमें उनको जोड़ देना है। ठीक है, अब अपन चलते हैं सब्ट्रैक्शन पे, यानी घटाओ, यानी घटाने की क्रिया। ठीक है, माइनस का साइन ऐसा होता है आपको मालूम है। अपोजिट साइन, अपोजिट साइन मतलब इसमें देखते हैं, जैसे इसमें देखते हैं इक्वल साइन, तो अब इक्वल साइन का जो है जस्ट अपोजिट क्या होगा, अपोजिट साइन। अपोजिट साइन मतलब हो गया जस्ट उल्टा, यानी प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, यानी अपोजिट साइन का अगर पेयर आ रहा है, अगर प्लस माइनस और माइनस प्लस आ रहा है तो हमें सब्ट्रैक्शन ही करना है, हमें घटाना ही है, और बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना है। अंडरस्टैंड, आ रहा समझ में आपको? तो यहां पर अपोजिट साइन में हमें यूज करना है, यूज द साइन ऑफ बिगर नंबर, यानी जो आंसर होगा वो क्या करना, बिगर नंबर का साइन हमें इस्तेमाल करना है। बिगर नंबर का साइन जो है वो सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमें लगाना है। ये ध्यान देना है कि बड़ी संख्या किस चिन्ह की है। बड़ी संख्या अगर प्लस साइन की है तो आंसर में प्लस आएगा, बड़ी संख्या अगर माइनस साइन की है तो आंसर में माइनस आएगा। चलिए अब करते हैं एग्जाम्पल पे बात, आप लोग ध्यान से देखिए, रूल्स आपके सामने हैं, इनको बहुत अच्छे से देखना है आपको। चलिए बच्चों अब शुरू करते हैं अपन इंटीजर्स का। अब देखिए, जैसे हमें लिखना है 2 + 4, एग्जाम्पल देखें एडिशन के।
तो यहाँ पर 2 + 4 6 आएगा। यहाँ पे 2 कैसा है, पॉजिटिव है, 4 कैसा है, पॉजिटिव। दो पॉजिटिव साइन है, अगर दो आपके सेम पॉजिटिव साइन है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और ऐड करना है मतलब दोनों को जोड़ देना है। तो 2 और 4 को हमने जोड़ के ऐड करके कितना 6 लिखा, और प्लस प्लस का प्लस। और यहाँ पे अगर हम प्लस लिखते हैं, अच्छी बात है, नहीं लिखते हैं तो 6 ही पॉजिटिव आंसर माना जाएगा। यानी यह जो 6 लिखा है वो इसका क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, और पॉजिटिव इंटीजर है यानी आंसर 6 होगा। अब हम +6 लिखें तो ठीक है, और 6 अकेला लेते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों जब हम दोनों इसके फॉर्म जानते हैं, जैसे 2 लिखा है, अब आपके क्वेश्चन पेपर में 2 आया, बुक में कहीं 2 लिखा है, इसका मतलब वो पॉजिटिव इंटीजर है ना, वो नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव होते हैं हमेशा, होल नंबर पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 2 लिखा है, मतलब कैसा है, ये पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव का साइन क्या होगा, प्लस होगा। यहाँ पे देखिए आपको हमने अलग से डिटेल में बताया कि भाई ये 2 है तो इसका मतलब +2 है। आपको समझ में आई ये चीज, तो प्लस प्लस का प्लस, और 2 और 4 6। अब अपन आते हैं -2 -4। ठीक है, अब माइनस माइनस का देखिए, माइनस माइनस का माइनस, तो माइनस माइनस का माइनस, और 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6। 2 और 4 6। आप देख सकते हैं दो एग्जाम्पल, यानी दोनों एग्जाम्पल ये बताते हैं कि एडिशन आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको एडिशन में कोई भी फिक्र चिंता नहीं करनी है, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इन्हीं दो एग्जाम्पल से सारे एग्जाम्पल होने हैं, ढेर सारे एग्जाम, पूरा एलजेब्रा, पूरा का पूरा आपका ट्रिग्नोमेट्री, पूरा आपका ज्योमेट्री, जो आपको करना, जहां एडिशन करना ना, रूल ये लगेगा। इसके अलावा कोई एडिशन का रूल नहीं होता, सिर्फ 2 रूल होते हैं, क्योंकि हमने इंटीजर को भी कंप्लीट कर लिया। इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर भी ले लिया, नेगेटिव इंटीजर ले लिया, पॉजिटिव इंटीजर का भी हमने ऐड कर लिया। और अभी हम आगे की जब क्लासेस का भाग 2 बनेगा, पार्ट 2 बनेगा, तो हम इसको इंटीजर लाइन जो होगी, जो इंटीजर लाइन होगी, ठीक है ना, तो उस इंटीजर लाइन के ऊपर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करके एग्जाम्पल बताएंगे, और अच्छा और मजा आएगा आपको। तो इंटीजर जो है, आप देख सकते हैं कि पूर्णांक जो है, तो पूर्णांक में हम पूर्णांक स्केल बनाएंगे और उसमें आपको बताएंगे। तो आप देखिए कि +2, अब यहाँ पे चलते हैं अपन, यहाँ लिखते हैं -8 + 6। तो यहाँ पर माइनस प्लस, यानी माइनस प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस का अपोजिट साइन है, तो 8 पे से 6 गया, कितना बचेगा, 2। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और 8 का जो साइन है, बड़ी संख्या क्या है, बिगर नंबर क्या है, 8 है, तो माइनस। अब इसी तरीके से अपन देखें कि -8 + 12 है मान लीजिए, तो यहाँ पर भी अपोजिट साइन है, तो 12 में से 8 गया 4, और बिगर नंबर क्या है, 12 है, 12 का साइन क्या है भाई, प्लस है, +4 आएगा। इस तरीके से हमारे सामने +6 -6 -2 +4 आंसर आते हैं। 2 + 4 = +6, -2 - 4 = -6, -8 + 6 = -2, और -8 + 12 = तो ये देखना है ध्यान से कि जब दो सेम साइन होते हैं, यानी प्लस प्लस वन, तो एडिशन होता है हमेशा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमेशा हमेशा एडिशन, यानी अपन को ऐड कर देना है। और दो अगर अपोजिट साइन होते हैं, माइनस प्लस, तो हमेशा हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब सब्ट्रैक्शन करना है, घटाना है वहां पे अपन को। तो ये ध्यान रखना है अपन को कि जोड़ना कब है, घटाना कब है। अब चलते हैं आगे, कि जैसे मान लीजिए लिखा है 2 + 4 = 6। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 2 × x + 4 × x = 6। मतलब हमने x का मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, तो 2x + 4x = 6x, मतलब 2x + 4x = 6x, 2x + 4x = 6x। तो ये जबरा में देख रहे हैं आप, x अगर आ गया वेरिएबल तो घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें प्लस प्लस देखना है, और 2 और 4 6 देखना है, x यानी x यहाँ है, x यहाँ है, तो आंसर में भी x आएगा। प्लस वहां है, प्लस वहां है, तो प्लस प्लस का प्लस आएगा। और 2 और 4 एडिशन में 6 होता है, तो ये हम जानते हैं कि 2 और 4 6 होता है, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आते हैं -2 और माइनस, तो क्या हो जाएगा भाई, आपका माइनस माइनस का माइनस, और 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6x। अब आप देखें 2x - 4x, तो 4x में से 2x गया, कितना बचेगा, 2x, और बिग नंबर का है माइनस का है, इसलिए आंसर आएगा -2x। अब देखें -8x और +9x। ठीक है, तो 8 में से 9 में से 8 गया, कितना बचेगा, 1, और x का x, और प्लस की बड़ी संख्या है, प्लस का बिगर नंबर प्लस का है, प्लस यानी आंसर आ जाएगा x बन जाए x, और प्लस का साइन लगा है तो प्लस नहीं लिखेंगे, तो प्लस कंसिडर किया जाएगा, माना जाएगा, तो आंसर आएगा। ध्यान दीजिए सभी लोग, तो आंसर कितना आएगा, x आएगा। तो ये थे एग्जाम्पल जो आपको बहुत अच्छे से समझना है। इनको समझने के लिए अच्छे से आपको समझने की कोशिश करना है कि किस तरीके से अपन इसको करेंगे। अब आप देखिए, छोटा सा TLM के जरिए आपको समझाते हैं कि यहाँ पर
5x प्लस 3x इज इक्वल टू 8x। एग्जाम्पल देख रहे हैं, वेरिएबल कौन है इसमें, x है, ठीक है, x वेरिएबल लिखा हुआ है। 5x प्लस 3x इज इक्वल टू 8x। 5x प्लस 3x इज इक्वल टू कितना है, 8x। ये 5x काय का है, प्लस का है, 3x क्या आएगा, प्लस 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 का प्लस, और 5 और 3 8, x का x। अब अगर हम यहाँ पे वेरिएबल x की जगह पे y कर देते हैं, ठीक है, तब भी रूल आपका वही रहेगा। देख सकते हैं आप लाइक टर्म्स में। अब आप x की जगह पे क्या देख रहे हैं, y देख रहे हैं। 5y प्लस 3y इक्वल टू 8y। 5 बाई प्लस 3y इक्वल टू 8y, प्लस प्लस का प्लस, और यहाँ पर आपका आंसर 8 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अपन और एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखिए आप, -2x माइनस 3x इज इक्वल टू -5x। माइनस माइनस का माइनस, और 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5, x का x। अब वेरिएबल देख लीजिए आप, है ना। अब x की जगह पे कितना कर दिया हमने, y कर दिया, तो -2y माइनस 3y इक्वल टू -5y। यहाँ पर हम बताना चाह रहे हैं कि लाइक टर्म जो होते हैं, x x होता है, y y होता है। इसी तरीके से अपन और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। देख सकते हैं बच्चों, -2y प्लस 6y इक्वल टू 4y। ठीक है, माइनस प्लस मतलब अपोजिट साइन, यानी सब्ट्रैक्शन रूल लगेगा। 6 में से 2 गया 4, और बिगर नंबर क्या है, 6 है, तो इसलिए प्लस 4 आएगा, और यहाँ पे बाई बाई का बाई। इस तरीके से अब अपन इसको अलग कर देते हैं, बाई को, तो क्या बनता है आपका, आप देख सकते हैं सभी लोग, सारे बच्चे ध्यान से देख लीजिए। अब यहाँ पे आता है -2x प्लस 6x इज इक्वल टू 4x, यानी -2x प्लस 6x इज इक्वल टू 4x, मतलब 6 में से 2 गया 4x, और बिग नंबर का है, बिगर नंबर का है, प्लस का, तो प्लस का आएगा। अपोजिट साइन है इसलिए सब्ट्रैक्शन रूल लगेगा। इसके साथ ही अब इस चीज को हम पलटा देते हैं। अब आप देखिए दूसरा अगला एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है +6x माइनस 10x इज इक्वल टू -4x। देख सकते हैं आप सभी लोग, +6x माइनस 10x इज इक्वल टू -4x, यानी हम 10 में से कितना घटाएंगे, 6, तो बचेगा 4, और बड़ी संख्या क्या आएगी, माइनस की, तो माइनस, यानी +6x माइनस 10x इज इक्वल टू -4x, यानी अपोजिट साइन है, प्लस माइनस है, तो बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर, मतलब 10 में से 6 जाएगा 4, और माइनस की बड़ी संख्या है, बिगर नंबर माइनस का, माइनस आएगा, एक्स का एक आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। अब अपन आगे चलते हैं, वेरिएबल बदल देते हैं, बाई कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं कि 6y माइनस 10y इक्वल टू -4y। वेरिएबल जैसे ही एक्स की जगह बाई आता है, तो 6y माइनस 10y इक्वल टू -4y। इस तरीके से हम अलजेब्रा में भी हम वेरिएबल्स को आपस में जोड़ कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर हमें बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है, क्योंकि रूल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आज हम बेसिक अपना कंफर्म करते हैं, तो इससे हमें बहुत जबरदस्त फायदा मिलने वाला है। मैथ सब्जेक्ट खासतौर पे बहुत अच्छा हो जाएगा आपका, मगर आप लोगों को प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, नोट्स भी बनाना पड़ेगा, वीडियो को फॉलो भी करना पड़ेगा। कंटिन्यू आपको सारे पार्ट्स, सारे जो इसके बेसिक के पार्ट्स हैं, टुकड़े हैं, वो आपको देखने पड़ेंगे। आपको इसमें सहयोग करना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, है ना। और जिन बच्चों तक आप पहुंचा सकते हैं, जो भी जिसको भी इन वीडियो की जरूरत है, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट जिनको क्लियर करना है, उन तक पहुंचाएंगे। इस नेक काम में भी आप साथ दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप देखते हैं थोड़ा सा और एग्जाम्पल अपन देखते हैं कि अगर जैसे लिखा है x प्लस 3y माइनस 6, एक ब्रैकेट, प्लस 6x प्लस 3y माइनस 8, यानी ये दो ब्रैकेट, दो आपको जो लीनियर पेयर ऑफ इन टू वेरिएबल्स, है ना, लीनियर पेयर ऑफ टू वेरिएबल्स, आप देख सकते हैं कि जो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, जो व्यंजक दिया है, इनको आपको जोड़ना है। तो लिखेंगे x प्लस 3y माइनस 6 प्लस 6x प्लस 3y माइनस 8, यानी इस प्लस का अगर मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कहते हैं इसके साइन आएंगे, इसमें साइन कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, x को 6x से, y को 3y से, और 6 को 8 से, यानी x वेरिएबल को x वेरिएबल से मिलाएंगे, यानी यहाँ पर x और 6x जो है एक जोड़ा बन गया, एक पेयर बन गया। फिर प्लस 3y, देख पा रहा है 3y और प्लस 3y, ये दूसरा पेयर बन गया जो y वेरिएबल है। तीसरा पेयर जो बनेगा वो बनेगा -6 -8 का, जो कि दोनों के दोनों नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है। अब इनको आप जब इस तरीके से जोड़ी बना लेते हैं, इसकी पेयरिंग कर लेते हैं, तो आपको जोड़ना आसान हो जाता है। अभी देखने में तो लग रहा था कैसे जोड़ेंगे, तो इसी क्वेश्चन को अपन अपने रूल्स की दम पर, जो आपने रूल्स किए हैं, जो रूल्स तैयार किए हैं, जिस तरीके से आप क्या बेसिक कॉन्सेप्ट में पहला कदम बढ़ा चुके हैं, तो इस वीडियो में आज आप देख सकते हैं कि 6x, और यहाँ पे क्या लिखा होगा 1x लिखा है, तो 1x कितना होता है भाई, 7x होता है।
प्लस प्लस का क्या होता है, प्लस होता है। यहाँ भी देखिए प्लस प्लस का क्या होता है, प्लस होता है। थ्री थ्री का कितना होता है, 6 होता है। वाई वाई का कितना होता है, वाई होता है। एक्स एक्स का कितना होता है, एक्स होता है। वाई वाई का कितना होता है, वाई होता है। माइनस माइनस का क्या होता है, माइनस होता है। अब 6 से रेट कितना होता है, 40। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस का माइनस, और फिर इनको क्या करना है, ऐड करना है। यानी ये आपके देख सकते हैं कि प्लस 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 माइनस माइनस, मतलब सेम साइन है, यानी इक्वल साइन है। अब इक्वल साइन है तो इसमें भी एडिशन रूल लगेगा, इसमें भी एडिशन रूल लगेगा। अब आप देखिए कि प्लस 7x है, प्लस 6y है, माइनस 4। अब इसके आगे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये 7x वाला जो टर्म है इससे भी जोड़ने के लिए, इसको भी ऐड करने के लिए आगे क्या चाहिए, इसके साथ लाइक कर चाहिए, मतलब x वाला टर्म चाहिए, नहीं है, छोड़ दीजिए। 6y के साथ भी y वाला टर्म चाहिए, नहीं है, छोड़ दीजिए। माइनस 14 के साथ भी कोई नंबर चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो, चाहे नेगेटिव हो, जीरो, कुछ भी वो चाहिए, वो नहीं है, छोड़ दीजिए। यानी ये आंसर यहीं तक माना जाएगा, इसके आगे इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो ये आपका इसका reply। इस तरीके से हम कंटिन्यू एडिशन सब्ट्रैक्शन पे काम करेंगे, और कम से कम इसके 3 पार्ट में हम तैयारी करेंगे। आज पहला पार्ट था, पहला हिस्सा था। अब काफी टाइम हो चुका है, हम चाहेंगे कि आज का काम यहीं तक, आगे आपको कंटिन्यू किया जाएगा। आज के इस वीडियो को आप लोग को देखने के लिए, समझने के लिए, आप लोगों ने जिस तरीके से भी कंट्रीब्यूट किया है, हमारा सहयोग किया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।